बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो फाशिज़म है वो रुका नहीं है और जो फस्तायत है वो ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया था कि यौम मज़दूर के ऊपर या मज़दूर डे के ऊपर 1 मई को ये होता है, वो मज़दूरों से इज़हार यकजहती भी करेंगे और साथ में अपनी एक रैली भी निकालेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये हक़ होता है और हमेशा से सियासी जमातें मज़दूरों और मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए बाहर निकलती रही हैं और उन्हें यकीन दिलाती रही है कि उनकी पार्टीज़ मज़दूरों को सपोर्ट करेंगी और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगी। ऐसा ही एक प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था मौजूदा मौके के ऊपर। साथ साथ उनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक रुकावट डाल दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देखें तो तहरीक इंसाफ को रैली निकालने पर उन्होंने मना कर दिया है और नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम नोटिस जारी किया गया है कि जलसे जुलूसों और रैलियों के लिए ज़िली इंतज़ामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो तो उन्होंने पहले से ही बताया हुआ कि हम रैली निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ बहाने बनाकर ये कह दिया है कि 1 मई को लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकालने का जो ऐलान किया है, इस पर आप रैली ना निकालें, नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले ही रुजू कर रखा है और वो अदालत से उम्मीद करते हैं कि उनके रस्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। कल पीर का दिन है, सुबह वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे उम्मीद है और वहाँ जाकर कहेंगे जी हमें रैली निकालने दी जाए। यौम मज़दूरों के ऊपर या मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर कैसे रोका जा सकता है एक सियासी जमात को कि वो मेहनत कशों और मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो लोअर मिडिल क्लास की है, गरीबों की है, मज़दूरों की है, मेहनत कशों और किसानों की है, हाथ से काम करने वाले लोगों की है और एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसके बेशतर इलाके जो हैं वो पसमानदा हैं। एक ऐसे मुल्क के अंदर किस तरह मुमकिन है कि आप मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती करें और आपको रैली ना निकालने दी जाए। अब इसको गैर कानूनी नोटिस करार दिया है इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ 1 मई के हवाले से कि 1 मई है क्या। 1 मई ये 1880 के बाद की बात है। 1880 में 1881, 82, 83, 84 ये वो साल हैं जब अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा था और वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से लग रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी। उस दौर में मज़दूरों को ये भी लगता था कि जो नई मशीनें आ रही हैं, इन मशीनों के लगने के बाद हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और उन्हें लगता था कि उनके हुकूक गस्ब कर लिए जाएंगे। जबकि बहुत सारे लोगों ने उनको उस दौर में समझाया कि एक्चुअली आपके हुकूक मशीनें ज़ाया नहीं करेंगी, आपके हुकूक को जो आपके आजिर हैं, ये जो आपके मालिकान हैं या ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सरमायादार हैं, ये एक्चुअली आपके हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, मज़दूरों ने आवाज़ उठाना शुरू की और उन्होंने अमेरिका के अंदर जगह जगह एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि हमें हमारा हक़ दिया जाए। मज़दूरों की जो मज़दूरी की टाइमिंग है वो होनी चाहिए कि 8 घंटे तक हमसे काम लिया जाए, उससे ज़्यादा ना लिया जाए। फिर वो ये कहते थे कि हमें मुनासिब उजरत मिलनी चाहिए, कम से कम उजरत का तयन होना चाहिए, हमारे भी हुकूक हैं, हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, सेहत मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, हमारी हफ्ते में कोई एक छुट्टी भी होनी चाहिए। पहले छुट्टी भी नहीं होती थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लगातार काम करवाते थे और अपनी मर्ज़ी से मजदूरी देते थे, बाद औक़ात पैसे भी नहीं देते थे, बाद औक़ात ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। इन सारी चीज़ों से मज़दूर परेशान थे। मज़दूरों ने यूनिटी बनाई और इत्तफाक़ राय पैदा किया और अमेरिका के अंदर एहतजाज का जो बड़ा सिलसिला है वो शुरू हुआ 1 मई 1886 को। ये बहुत बड़ा एहतजाज था। अमेरिका के अंदर लगभग 2 लाख मज़दूर इस दिन एहतजाज के लिए निकले और सिर्फ शिकागो के अंदर लगभग 80,000 मज़दूर एहतजाज के लिए निकले। शिकागो का एक एरिया है जिसे हम कहते हैं है मार्केट स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे मरकज़ी जुलूस से निकला मज़दूर रहनुमाओं का और वहाँ पे खिताब के दौरान पुलिस ने मुदाखलत की थी। पुलिस ने वहाँ पे अंधाधुंध गोली भी चलाई जिसके नतीजे में 50 के करीब मज़दूर मौके के ऊपर जाँ बहक हो गए, जबकि सैकड़ों मज़दूर ज़ख्मी हो गए। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ, हंगामे हुए, हालात बहुत ख़राब हुए, लेकिन बिलाखिर फिर मज़दूरों की बाद में जीत हो गई और आज इस दिन को याद रखा जाता है यौम मज़दूर के दिन के तौर पर। मज़दूरों का झंडा अगर आप देखें तो वो लाल रंग का है, सुर्ख। ये इसलिए है कि जब पुलिस ने गोली चलाई और बहुत सारे मज़दूर मारे गए तो उनमें से एक मज़दूर ने अपने दोस्त की कमीज़ उतारी जो सफ़ेद रंग की थी और उसको हवा में बुलंद किया, तो उसके खून की वजह से वो कमीज़
सुर्ख हो चुकी थी। तो उस सुर्ख कमीज़ की याद में आज मज़दूरों के जो झंडे का रंग है, या वो झंडा उठाते हैं मज़दूर जो हाथ में, उसके झंडे का रंग जो है वो लाल है, सुर्ख है। ये उनकी अलामत है। और इस तरह ये दिन मज़दूरों का शुरू हुआ। तब से लेके अब तक हर साल यौम मई जो है 1 मई को मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर मज़दूरों को उनके हुकूक देने के लिए सेमिनार्स होते हैं, रैलीज़ होती हैं, जलसे और जुलूस किए जाते हैं। बहुत सारे मज़दूर रहनुमा जो हैं वो मुल्कों के अंदर इस हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है बाकी कोई कुछ भी करे। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मज़दूरों का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क है। पाकिस्तान उन चंद ताकतवर लोगों का मुल्क है जो बंद कमरों के अंदर मज़दूरों के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देते हैं। अमेरिका के अंदर जब लड़ाई हो रही थी 1880 की दहाई में, तो उस वक्त मज़दूर अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे। ये जो हक़ है ये बहुत सारे मुल्कों में अभी तक मज़दूरों को नहीं मिला। उन मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक रैली के ज़रिए से मज़दूरों को उनका हक़ नहीं दे देना, लेकिन इस मुल्क के अंदर रैली निकालने की इजाज़त ही नहीं है, मना किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ामिया ने अलग से कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्होंने 1000 के करीब FC को भी बुला लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस को आंसू गैस के शेल भी फराहम करने की हदायत कर दी गई है। और 12 कैदी वैन्स, 3 एम्बुलेंसेस, ये भी अलर्ट करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये फस्तायत इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। आप कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक आप रैली नहीं निकाल सकते, आप जुलूस नहीं कर सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते। इतने बुरे हालात तो कभी मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं थे पाकिस्तान में जो इस वक्त हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही। जिन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है उन्हें इस बात का आइडिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी मकबूलियत में बहुत आगे जा चुकी है। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकलती है और एक्टिविटी करती है तो इतना ह्यूज उसका इम्पैक्ट आता है कि वो इम्पैक्ट अगले 1-2 महीने तक रहता है। और उसकी वजह से दोबारा जो सारा का सारा एक बयानिया बनाया हुआ होता है वो बलडोज हो जाता है। यानी अगर इमरान खान साहब आज निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ निकलते हैं, लिबर्टी चौक से लेकर नासिर बाग तक एक बड़ी रैली निकलती है और उसकी सोशल मीडिया पे कवरेज होती है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पे तो यौम मज़दूर की कवरेज भी नहीं होने दी जाएगी। जिस चीज़ के साथ इमरान खान का नाम जुड़ जाए या जिस चीज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जुड़ जाए तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का पैमरा, पाकिस्तान की हुकूमत उस चीज़ को किसी भी टीवी चैनल पे ऑन एयर नहीं जाने देती। हाँ, इमरान खान की बुराइयां आप जितनी मर्जी करें, आप उनके इद्दत के मामलात निकालें, आप उनकी निजी ज़िंदगी के मामलात निकालें, आप उनके झूठे केसेस के मामलात निकालें, उन पे गद्दारियों और बगावत के मुकदमात करवाने के मामलात निकालें, या कोई झूठी ऑडियो वीडियोस आप बना कर ले आएँ, तो वो सारी चीज़ें आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे इमरान खान के ख़िलाफ़ चला सकते हैं। लेकिन उनकी अवामी मकबूलियत के हवाले से या अवाम का उनके साथ निकलना या अवाम का उनके साथ खड़े होना, ये चीज़ें आप पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं दिखा सकते, इसके बारे में मना किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया मौजूद है और वो बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज करता है। इमरान खान साहब निकलने में कामयाब होते हैं और उनके साथ बड़ी तादाद में अगर लोग मिल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है और ये एक नया इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक रैली निकाली और लाहौर पूरा उनके साथ चल रहा था। ये इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे कर सकती है लाहौर में, पेशावर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, और क्या चीज़ें हम रिपोर्ट होती हुई देखेंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। ये सारी चीज़ें अब से चंद घंटे के बाद आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत जो है वो फस्तायत पर उतरी हुई है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने के अलावा पाकिस्तान में हर किस्म का काम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन से आप पर्चे करवा लें, इलेक्शन कमीशन से आप तौहीनें करवा लें, इलेक्शन कमीशन से आप मुकदमे लड़वा लें, इलेक्शन कमीशन से आप जो मर्जी काम करवा लें, इलेक्शन के अलावा आप करवा लें। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो उनका असल काम है इलेक्शन करने का, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने कहा है कि निगरान हुकूमत गैर आईनी है, रैली में अपना आईनी हक मांगेंगे। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कल दिन 1 बजे लिबर्टी चौक से नासिर बाग जाएंगे। पाकिस्तानियों को दावत देता हूं कि वे रैली में शिरकत करें, मैं खुद रैली की क़यादत करूंगा, मेरे साथ निकलें। रावलपिंडी से शुरू होने वाली रैली को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक समेत ओहदेदारान रैली की क़यादत करेंगे। पूरी कौम को तीनों रैलियों में शिरकत की दावत दे रहा हूं। हमारे ऊपर वो निगरान हुकूमत बिठाई गई है जिसने इलेक्शन के सिवा तमाम काम किए हैं। हमने आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है।
ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है, जिसकी वजह से देहातों में अस्पताल बन रहे थे। प्राइवेट सेक्टर देहातों में अस्पताल बना रहा था। पनाहगाहें बंद होने से मजदूरों का खर्चा बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा, मेरा मकसद पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हम हेल्थ कार्ड के साथ एजुकेशन कार्ड लेकर आएंगे। एजुकेशन कार्ड से गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करेगा। दूसरी जानिब इमरान खान से जर्मनी के सफ़ीर ने भी मुलाकात की है और दीगर लोग भी अब राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि मगरबी दुनिया को भी इस बात का पता चल गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन तो हो गया पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। यानी ना तो मकासद पूरे हो रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम भी नाराज़ है, और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत इस वक्त उस शख्स के साथ खड़ी हो गई है जिसके खिलाफ रजीम चेंज किया गया था। यानी पहले मगरब को यह बताया गया कि इमरान खान मकबूल नहीं है, लॉबिंग की गई, फिर इमरान खान साहब को हटा दिया गया उनके आशीर्वाद से, और अब उनको आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान क्या सोचता है और पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा 1 मई की रैली पर पाबंदी का इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो बहुत हैरान कुन है। उनका बहुत हैरत अंगेज बात है ये तो मजदूरों के साथ मजदूरों की हालत के लिए इज़हार यकजहती का दिन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और सारा मुआशरा अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ये हैरान कुन बात है कि आप 1 मई को रैली नहीं निकाल सकते, सवाए इलेक्शन करवाने के ये सारे ही काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी एग्जैक्टली वही बात की है। दूसरी जानिब एक APC जो है वो बुलाई हुई है अवामी नेशनल पार्टी ने, वो 3 मई को है। आज 1 मई है, आज रैलियां निकालने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए, हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अपनी फस्तायत का मुजाहरा करे, लेकिन दोनों सूरतों में फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। आप निकलने देंगे तब भी, नहीं निकलने देंगे तब भी आपकी मकबूलियत में कमी होगी। वो इसलिए कि लोग जानते हैं कि ये फस्तायत है, ये जो है वो तशद्दुद का रास्ता है, ये जो है ये फाशिज्म है। अच्छा, इसमें जो अवामी नेशनल पार्टी ने परसों 3 मई को आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके हवाले से फजलुर रहमान साहब ने दौड़ लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है और चारों सूबों के अंदर वो सीटें जीतती है। बहुत बड़ी तादाद में उनकी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी होती है, और नाना करते हुए भी वो बड़े आराम से इतनी ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं। और इस वक्त तो वो 2/3 अक्सरियत के करीब खड़े हैं, बल्कि लोग ये कहते हैं कि 75% पाकिस्तान उनको वोट डालना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में फजलुर रहमान साहब की सियासी वक़्त इमरान खान साहब की सियासी वक़्त के सामने बहुत छोटी है। मेरे ख्याल में ANP या तो फजलुर रहमान साहब को मनाएगी कि आप आ जाएं APC के अंदर या अपनी नुमाइंदगी आप भेज दें, लेकिन अगर फजलुर रहमान साहब नहीं आएंगे और अपनी नुमाइंदगी नहीं भेजेंगे तो इसके बावजूद ANP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्किप नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्किप करना है तो फिर आप पहले ही सारे PDM के अंदर मौजूद हैं, आपस में मीटिंग कर दें। ये फिर APC तो नहीं हुई। APC का मतलब यह है कि सिर्फ एक पार्टी का इजाफा हो रहा है और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी सारे तो तुसी पहले ही इकट्ठे बैठे हुए हो। दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात क्लियर की है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली हमने पहले से बना ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश होकर बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ का आगाज़ जो होगा वो लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से हम रैलियाँ निकाल रहे हैं, इसको एक तरह से आगाज़ समझा जाए और तहरीक इंसाफ एक नए बड़े लॉन्ग मार्च के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ, क्योंकि पिछले साल से तो ये तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ है। पिछले साल तो इन्होंने बहुत मार खाई थी, इस साल ये मुकाबला भी करते हैं, सामने भी आते हैं। अब ये मम्मी डैडी पार्टी तो रही नहीं, बाकी सब लोग भी ये कहते हैं और इस बात को मानते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पार्टी है, और अगर अब ये निकलते हैं एहतजाज करने के लिए या लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं आइन की बहाली के लिए और आइन के मुताबिक इंतखाबात का हक लेने के लिए, तो ऐसी सूरत में एक तो इनको रोकना भी थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरा इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर जो बेचैनी पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, UN में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह से ये आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अब अगर मज़ीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं तो जो मौजूदा इस्टेबलिशमेंट है उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ेगा कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहें। एक और ख़बर है जी, ये TLP वालों के लिए है, और वो ये है कि TLP का चैलेंज कबूल कर लिया हुकूमत ने, और मेरे ख्याल में इसीलिए कबूल किया है कि उनका कहीं लॉन्ग मार्च का ख्वाब अधूरा ना रह जाए। जो एक ख्वाहिश है कि इनको निकाला जाए और सड़कों पर लाया जाए, 14 मई के इलेक्शन से 2 दिन पहले का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है,
साद रिजवी साहब ने, यानी समझ नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट का इतना भी क्या डर है या खौफ है आपको कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि जनाब हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, लेकिन इलेक्शन में अपने उम्मीदवार आपने खड़े किए हुए हैं और इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले का टाइम दे दिया है। वो तो बाद में पता चला कि इलेक्शन होने या नहीं होने 14 मई को, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बाद में बताया। साद रिजवी को पहले ही पता था कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होने, मैंने 11 मई को लॉन्ग मार्च लेकर आना है, ले आओ जी लॉन्ग मार्च। क्योंकि हुकूमत ने अब ये कह दिया है कि पेट्रोल का, उन्होंने कहा था साद रिजवी ने कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, तो पेट्रोल की ही कीमत हुकूमत ने कम नहीं की, अब बाकी डीजल की कम कर दी है। डीजल की कीमत हुकूमत ने 5 रुपए फी लीटर, बहुत मामूली सी डीजल की कीमत 5 रुपए फी लीटर कम की है, जबकि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम होने के बावजूद अल्लामा साद रिजवी के चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने कम करने से इनकार कर दिया और बरकरार रखी पेट्रोल की कीमत। तो जनाब ये है मैदान और ये है घोड़ा। अब तो हो भी नहीं रहा 14 मई को इलेक्शन, तो देखते हैं कि साद रिजवी साहब कितना बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर जाते हैं, कितना बड़ा जुलूस लेकर जाते हैं, कितना बड़ा धरना देते हैं और कैसे पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी के मुताबिक लगभग 150 रुपये या इससे नीचे लेकर आते हैं। अगर 10-20 रुपए की कमी या 50 रुपए की कमी लेकर आए तो ये तो कोई कमी नहीं है। साद रिजवी साहब को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम उतनी ज़रूर कम करवाएं जितनी कीमतें शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत वादा करके आई थी कि हम कम करेंगे। यानी ये इमरान खान के दौर में कहते थे कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में बेचना है, अब बेच के दिखाएं। तो साद रिजवी साहब को अब एहतजाज करना है और हुकूमत ने उसके लिए ग्राउंड भी फराहम कर दी है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।